Hello everyone, welcome to my channel. Today's my topic is trigonometric identities and exercise 8.4. Trigonometric identities are the equation involving in trigonometric ratios. आपने 6 trigonometric ratios पढ़ रखे हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, सेकेंड कोसेक थीटा. तो सबसे पहले हम इन आइडेंटिटीज़ को डिराइव करेंगे. सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है. इस ट्रायंगल के लिए B पर राइट एंगल बना हुआ है. तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं. अब इस इक्वेशन फर्स्ट में पूरी इक्वेशन को अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. लेफ्ट साइड AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया. दिस इज 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. तो AB स्क्वायर क्या है यहाँ पर इस A के लिए. दिस इज AB A के लिए है बेस. तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. दिस इज बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. तो BC इज A के लिए BC परपेंडिकुलर है. तो दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर. बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ जो रेशियो होता है, बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ जो रेशियो होता है वो होता है आपका cos A. तो दिस इज cos स्क्वायर A प्लस परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस के साथ जो रेशियो होता है वो sin A होता है. तो ये होल स्क्वायर है. दिस इज sin स्क्वायर A. लेफ्ट में 1 एज इट इज़. तो यहाँ से हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. इसको हम ये भी लिख सकते हैं. दिस इज sin पहले लिखते हैं sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1. दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी. सिमिलरली इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम बोथ साइड AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था. इस पूरी इक्वेशन को हमने लेफ़्ट और राइट दोनों में AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. लेफ़्ट में AC अपॉन AB. AC हाइपोटेन्यूस है और AB जो है इसका बेस है. तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर. यहाँ पर AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो ये टर्म आ गया 1. BC अपॉन BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. तो BC इज परपेंडिकुलर और AC इज हाइपोटेन्यूस. तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस जो होता है वो होता है आपका सेक. तो दिस इज सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 एज इट इज़. परपेंडिकुलर का बेस के साथ जो रेशियो होता है वो होता है आपका 10. तो दिस इज हम A एंगल की बात कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा 10A होल स्क्वायर है. तो दिस इज 10 स्क्वायर A. दिस इज सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A. सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा पूरी इक्वेशन फर्स्ट को जैसे हमने पहले पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड किया था. सिमिलरली हम इक्वेशन फर्स्ट को अगर BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो दिस इज AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. अब हमने इस ट्रायंगल में चेक करना है कि AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर क्या है. AC अपॉन BC क्या है. AC अपॉन BC. AC आपका है हाइपोटेन्यूस और BC है परपेंडिकुलर. तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर. AB अपॉन BC. AB अपॉन BC. AB जो है बेस है और BC AC जो है वो आपका BC इज
परपेंडिकुलर, तो दिस इज बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1। अब आपको पता है हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर के साथ जो रेशियो होता है वो होता है कोसेक। यहाँ हम ए एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका कॉट स्क्वायर होता है, दिस इज कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। दिस इज थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब हमने इन मेन 3 आइडेंटिटीज़ की हेल्प से रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ निकालनी है। तो फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी थी दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी में अगर हमें केवल लेफ्ट में साइन स्क्वायर ए लेना है, ये हमारी फर्स्ट थी, इस फर्स्ट की हेल्प से हम 2 और आइडेंटिटीज़ निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए अगर हमने लेफ्ट में रखना है तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर हमने लेफ्ट में केवल कॉस स्क्वायर ए रखना है तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए राइट में चला जाएगा, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी फर्स्ट आइडेंटिटी की हेल्प से हमने 2 फॉर्मूले और बना लिए। सिमिलरली जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी, सेकेंड आइडेंटिटी हमारी जो थी दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अगर हमें लेफ्ट में सिर्फ 1 रखना है तो हम 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 को हमने लेफ्ट में ही रखना है तो ये 10 स्क्वायर ए राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस। सपोज हमने लेफ्ट में ओनली 10 स्क्वायर ए रखना है, सेकेंड से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी की हेल्प से 2 और फॉर्मूले निकल गए। सिमिलरली हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से भी हम 2 और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। थर्ड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसकी हेल्प से भी हम 2 और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट में आपने केवल 1 को छोड़ देना है तो ये कॉट स्क्वायर ए राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सेकेंड इज कॉट स्क्वायर ए को हमने लेफ्ट में रख दिया तो ये 1 जो होगा राइट में जाके माइनस हो जाएगा, दिस इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। मेन आइडेंटिटी 3 है, इन 3 की हेल्प से हम 6 आइडेंटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, स्क्वायर एडजस्ट करके रिमेनिंग 2 आ गई। सेकेंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सिमिलरली स्क्वायर एडजस्ट करके भी हमने 2 और निकाल दी। थर्ड वन आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इसकी हेल्प से भी हम 2 और फॉर्मूले बना लेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी आइडेंटिटी से बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपने साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में राइट करना है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। सारे एंगल्स को हमने
कॉट के टर्म्स में राइट करना है, इसलिए हम वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें कि आपका कॉट ए आएगा। तो आपको पता है सिंस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज आइडेंटिटी। सेकेंड, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका मतलब है कोसेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक ए जो है वो साइन ए का अपोजिट होता है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1। कोसेक ए को हमने लिख लिया हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड दिस इज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 राइट कर सकते हैं हम इसको। डिनोमिनेटर में 1 राइट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इस डायग्राम की हेल्प से, जिसका हाइपोटेन्यूस कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट एंड परपेंडिकुलर इज 1, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में हमें हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन बेस ए बी नहीं पता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी हमें बेस निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बिकॉज ए सी इज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, किसी भी अंडर रूट वाली डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट रिमूव हो जाता है, दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, तो ए बी आ जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, दैट मीन्स कॉट ए। यानी ये जो ए बी है इसकी वैल्यू आ गई कॉट ए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास तीनों साइड हैं, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूस भी है। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें फाइंड करना है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 1 है, तो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी साइन ए जो है वो कॉट के टर्म में आ गया। सेकंड आपने फाइंड करना है सेक ए। सेक ए, सेक जो होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस का बेस के साथ रेशियो होता है। हाइपोटेन्यूस इज अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड बेस इज कॉट ए। इट मीन्स जो सेक ए है वो भी कॉट के टर्म्स में आ गया। नेक्स्ट इज टेन ए। टेन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके लिए है 1 एंड बेस इज कॉट ए। टेन ए को भी हमने कॉट के टर्म्स में निकाल दिया, यानी हमने 3 के 3 रेशियोज़ को कॉट के टर्म में फाइंड कर लिया।